हक, राह, भटके हुओं को राह पर लाने वाला, राह और हक, हकीकी राह, हक वाली राह। राह और हक और जिंदगी। पहली बात राह है, दूसरी बात हक है, हकीकत है कि वो मिटने का नहीं, वो जिंदा है, जिंदा रहेगा। वो खुद कहता है मैं मर गया था, अब जी उठा हूं, अब अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आज मैं किरवा की कुंजियां मेरे पास है, मेरे खोले हुए को कोई बंद और मेरे बंद के को कोई खोल नहीं सकता। खुदा के लोगों, वो कहता है राह और हक जिंदगी। जिंदगी का मुकाशफा जी उठने के साथ, खुली कब्र वाले के साथ है। अगर उसके साथ जिंदगी जुड़ी हुई नहीं तो फिर वो कहता है मेरे वसीले के बगैर बाप के पास कोई नहीं आता। किसके बगैर? वो जो कब्र में नहीं, वो कहां पर है? आसमानों पर है। वो कहता जहां पर मैं हूंगा वहां पर तुम भी होगे, जहां पर मैं हूंगा वहां पर तुम भी होगे। हालेलुया। खुदा के लोगों, मसीह ने खुदा की तरफ इशारा करते हुए कहा मैं और बाप एक हैं। वो जो कहता है मैं जो हूं सो हूं, क़यामत और जिंदगी जो मुझ पर ईमान लाएगा गो वो मर जाए, जो मर जाएगा तो भी। खुदा के लोगों, कहता क़यामत, क़यामत का मतलब कायम करना, खड़ा करना। बहुत से मुर्दे जी उठे, बहुत से मुकद्दसों ने मुर्दे जिंदा किए। यीशु ने भी मुर्दे जिंदा किए, शिगिर्दों ने मुर्दे जिंदा किए, नबियों ने मुर्दा जिंदा किए, पर वो खुद कायम नहीं हो सके। और ये कहता है क़यामत और जिंदगी मैं हूं। कोई मुर्दे के अंदर ये गवाही नहीं पाई जाती, कोई मरने वाला ये दावा नहीं करता। शिगिर्दों को रहम आ गया, मुर्दे जिंदा हो गए। और जब अगर यीशु मसीह को रहम आ गया, मुर्दे जिंदा हो गए। पर ये जो मर गया है, मौत हर एक पर गालिब आ रही थी, मौत ने अपना मुंह खोला हुआ था, हर एक खासुआम को अपनी लपेट में ले रही थी। पर ये जो मौत पर गालिब आने वाला है, ये कहता है अब फिर मरने का। हालेलुया। और जो उसमें है, जो उसमें है, किसमें? जो जी उठा है, जो उसमें है वो मर जाए तो भी, जो उसमें है वो मर जाएगा। ये मौत दुनिया के लिए तो हतमी है, पर ईमानदारों के लिए दरवाजा है। हालेलुया। ईमानदार जब इसमें गुजरता है, कहते इंतकाल हो गया, ये दुनिया से निकलकर अब्दी जिंदगी का वारिस हो गया है। इंतकाल हो गया है? एक नाम से दूसरे नाम पर मुकद्दस हस्ती के हाथों में चला गया है, पस्ती से निकलकर बुलंदियों पर। हालेलुया। खुदा के लोगों, कहता है क़यामत और जिंदगी मैं हूं, मैं ही कायम करने वाला हूं। वो जो कहता है मैं हूं हय्युल कय्यूम, मैं हूं,
वो कहता है क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। मैं उसे क्या करूंगा, वो दाखिल होगा मौत में, पर ये मौत के बाद वहां पर राज होगा, वहां पर भूख नहीं होगी, वहां पर प्यास नहीं होगा, वहां पर आंसू नाला नहीं होगा, वहां पर मातम नहीं होंगे, वहां पर कोई किसी चीज के वो मोहताज नहीं होंगे, वहां पर रोशनी के मोहताज नहीं होंगे, वहां पर अब्दी जलाल होगा, अब्दी वसाल होगा। हो हालेलुया। हालेलुया। खुदा के लोगों, वो जो कहता है मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, वो जो जिंदा है वो नजात दहिंदा है, वो जी उठा है। हालेलुया। वो जी उठा है, आप जी उठे हैं। अगर हम उसके साथ हुए तो जरूर उसके साथ हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का, तुम क्या हो, सुनिएगा, तुम क्या हो, खुदा का। और जो खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, सुनिएगा, आपके लिए बड़ी काबिल गौर बात है, जो खुदावन के मकदस को क्या करेगा, बर्बाद करेगा, खुदा उसको, बर्बाद करेगा। ये बाइबल कह रही है ना, यही आपकी किताब में भी लिखा है। क्यों जी, आपकी किताबों में यही लिखा है ना। क्या आप खुदा के मकदस को कैसा कर रहे हैं, जिस बात में आकर आप गोला हो जाते हैं, जिस बाती नहीं, वो हलीम है, वो फरोतन है। हालेलुया। हालेलुया। अमन का बानी है, जो आपका बाप आसमानी है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के लोगों, आप जिंदा खुदा का मकदस हैं। हम जिंदा खुदा को जानते हैं, फौजों के रब को मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो हमारे दरमियान मौजूद है, जो कहता है मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें भी ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां। हालेलुया। वो मकानों का मालिक, वो जो कादरे मुतलिक खुदा, जाते अक़दस, हयात अक़दस, मलूदे मुकद्दस, गैर फानी, नदीदा बरक, मेरा और आपका खुदावंद यीशु। हालेलुया। वो कहता है जहां पर मैं हूंगा वहां पर तुम भी होगे, वहां पर तुम भी होगे। आप उसके साथ बादशाही करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, चंद एक बातें करेंगे। कलाम खुदा में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। अपने फोन साइलेंट कर लीजिएगा प्लीज। बताना चाहता हूं, ये दावे कौन कर सकता है? कोई इंसान कर सकता है? कोई नबी कर सकता है? ये कौन कर सकता है? जिसके पास अख्तियार है, जिसके पास अख्तियार है, वही ये कह सकता है। उसने कहा, दावा किया कि वो अब्राहम से बड़ा है। वो कहता मैं हूं। हालेलुया। उसने दावा किया मैं बेगुनाह हूं। उसके दावे हैं। ये दावा भी है कि मसीह की बाकी कब्रों के अंदर है, लेकिन आपका मसीह कब्र के। हालेलुया। हालेलुया। आप इस बात पर गौर कीजिए, हमारा नजात हिंदा यीशु मसीह, जिसकी कब्र खाली है, खाली कब्र उसकी है और हम उसके हैं। हम कब्रों में नहीं रहेंगे, वो कब्रों में नहीं रहा और आप भी कब्रों में नहीं रहेंगे।
वो कब्रों से निकालने की कुदरत किसके पास है? हालेलुया। हालेलुया। और खुली कब्र बका, फना में बका की नवीद है। और दहमी ये मुफक्कल फितरत